ये लगभग 100 मूल निवासी हैं यहाँ के, 100 याचिकाकर्ता, जिनकी तरफ से ये याचिका हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाई है। और इन 100 मूल निवासियों में, जो कि 14 जुलाई को फाइल की है, मूल निवासी वो हैं जिनके डॉक्यूमेंट उर्दू से ट्रांसलेट करके लगाए गए, आधार कार्ड के साथ उनके खसरा खतौनी यहाँ की नगर पालिका के द्वारा सारे डॉक्यूमेंट के साथ लगाई गई है। ये वो लोग हैं जो कि प्राचीन मूल निवासी हैं, ज़मीन के कागजातों सहित नगर पालिका के द्वारा, और जिसकी मांग है कि ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर कुंज गली सप्त देवालय के जो मुग़ल समय से बनी हुई हैं, क्योंकि मुग़ल की आज बहुत चर्चा होती है और मुग़लों ने सदैव मंदिरों को तोड़ने का काम किया। इन कुंज गलियों को, जिनको उजाड़ने की बात प्रस्तावित कॉरिडोर में की जा रही, इन कुंज गलियों की बदौलत ही मंदिरों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास बना रहा। नहीं, यहाँ भी ये कोई मस्जिद बन चुकी होती, अगर ये कुंज गलियाँ ना होती उनके रथ पहुँच जाते। इसलिए इस तरह से इनका कार्य होना चाहिए। प्रस्तावित विकास यहाँ नहीं बल्कि 1000 एकड़ ज़मीन जो कि कालीदाह से केसी घाट यमुना के किनारे खाली पड़ी है, आप सबको पता, जिसमें पार्किंग एरिया, वेटिंग एरिया, शू रैक, मार्केट एरिया, और बिल्डर्स को भी अगर देना चाहते हैं, कुछ बिल्डर्स को मोबिलाइज करना चाहते हैं। क्योंकि हुआ क्या, इस कॉरिडोर का धार्मिककरण के बजाय वैश्वीकरण ज़्यादा किया जा रहा है, कॉमर्शलाइजेशन ज़्यादा किया जा रहा है। कॉमर्शलाइजेशन करने के पीछे ये कारण है कि कुछ लोग बिल्डर यहाँ सरकार से अपनी साठगांठ किए हुए हैं, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग करोड़ों में बेचना चाहते हैं, और वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के साथ यहाँ की सनातन धर्म की आस्था श्रद्धा को भी बेचना चाहते हैं, जो नहीं होने देंगे। यहाँ के मूल निवासी बनाए, दूर बनाए जाके, जो हर तरफ से आता है, दिल्ली से भी रास्ता आता है, हरियाणा से भी आता है, वहाँ उधर उधर किया जाए। तुलसी वन और नवग्रह गार्डन का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, ड्रेन्स को यमुना के गिरने से रोका जाए। मंदिर सनातन धर्म और वैष्णव संप्रदाय का इतिहास है, भारत की पहचान वैश्वीकरण से है। सर, यहाँ दर्शन देश और दुनिया विदेशों से यहाँ दर्शन बिल्डिंग के करने नहीं आते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग विदेशों में बहुत हैं, दिल्ली में बहुत हैं, मुंबई में बहुत हैं, गुजरात में बहुत हैं, लेकिन अगर विभिन्न प्रदेशों और पूरी दुनिया से दर्शन करने आते हैं तो यहाँ प्राचीनता, इतिहास, धार्मिक और कृष्ण जी का जो इतिहास कुंज गलियों से जुड़ा हुआ है उसके दर्शन के लिए आते हैं। इसलिए इसकी पहचान वैश्वीकरण से नहीं बल्कि सनातन पद्धति के द्वारा है। भारत सरकार और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, उसने भी वैश्वीकरण के बजाय भारत की सभ्यता संस्कृति को अपने चुनाव एजेंडे में बनाया है, माना है, और इस सब की रचना के लिए विश्व सनातन बोर्ड की भी स्थापना के द्वारा उससे सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव लिए जाएं। श्री धाम वृंदावन की ऐतिहासिकता व पवित्रता बरकरार रहे। 84 कोस की परिक्रमा का प्रचार प्रसार बढ़ा है, तो उसके आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ वो गलियां मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलेंगी तो उनकी आस्था श्रद्धा खत्म होगी। और भी हमने प्रस्ताव दिए हैं, दर्शन का समय बढ़ाया जा सकता है। पिछली घटनाओं का जो सुलखान सिंह रिपोर्ट में वर्णन किया, उसे आधार नहीं बनाया जा सकता। ऐसी घटनाएं देश और विदेशों में होती रही हैं। मक्का मदीना में हर साल ऐसी दुखद घटना होती है, लेकिन वहां कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा, न किया जाएगा, क्योंकि वो दूसरे धर्म से जुड़े हैं। सनातन धर्म को मानने वाले को सॉफ्ट टारगेट माना जाता है, बहुत आसानी से उसको आरोप लगा सकते हैं, इसीलिए उनका आधार न बनाया जाए। उत्तर प्रदेश ब्रज प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 2015 मंदिर का फंड 300 करोड़ लगभग है का प्रयोग सहमत से किया जाए और सिक्योरिटी, सैनिटेशन और प्लानिंग की जरूरत के लिए किया जाए, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29, 1 और 25, 51 AF का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कृष्ण लीला गोस्वामी संप्रदाय का ऐतिहासिक वर्णन है, यूनेस्को कन्वेंशन 2003 के मानकों पर भी लगाया जाए। नहीं तो अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो फिर मामला अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनेस्को गया तो फिर बहुत परेशानी सरकार को भी लगेगी। हम सरकार का साथ करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का साथ करना चाहते हैं, इसीलिए हम अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यहाँ के मूल निवासी लगभग 100 हैं, उनकी तरफ से याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाई है 14 जुलाई को। सरकार और प्रशासन का कहना है कॉरिडोर बनने से जिस तरह से बनारस और अयोध्या में विकास हुआ, इस तरह से यहाँ पर विकास होगा। बनारस में जगह नहीं थी वहाँ पर, जहाँ यहाँ
यमुना के पास कोई विकास अभी तक नहीं हुआ। यहाँ यमुना के पास 1000 एकड़ जमीन है, वहां क्यों नहीं करना चाह रहे, क्यों नहीं किया जाए? इनको तोड़कर, प्राचीन तोड़कर, इतिहास को तोड़कर, विरासत को तोड़कर आप विकास लाएंगे बिल्डर्स के कहने पर? क्या गारंटी लेंगे? यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नहीं होगी मल्टी स्टोरी। प्लान में आ चुका है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी जो करोड़ों रुपए की फ्लोर बिकेगी और उस फ्लोर के ऊपर आएगा टूरिस्ट, रहेगा और रह के ऊपर से देखेगा। जो नीचे से माथा टेकने वाला मंदिर है उसके बजाय ऊपर से देखेगा, वो हमारी सभ्यता और संस्कृति को भी खराब करता है।